अब देखिए मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं हर क्लास को जब शुरू करता हूं तब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी एग्जाम्स के अंतर्गत निश्चित रूप से अपने की सफलता को सुनिश्चित करना है तो आपको एनसीईआरटी जो है ना ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस बात का बिल्कुल सीधा सीधा प्रमाण जो है वो आपके सामने, ये दो सवाल जो है ये आपके सामने इसका सीधा सीधा प्रमाण है। अभी लेटेस्ट के अंतर्गत ही कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ है, और कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत ये दोनों सवाल जो है बिल्कुल ऐसे के ऐसे उठाकर कहाँ रख दिए गए हैं, पेपर के अंतर्गत, जिसमें से एक पेपर में ये सवाल आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यही सवाल पूछा था, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, तो आंसर हो गया उसका साइटोकाइनिन जो है। अब दूसरे की अपन बात करें तो इसके अंतर्गत देखो मैंने 4 हार्मोन्स आपको बताए हैं, ऑक्सिन बताया है, साइटोकाइनिन बताया है, जिब्रेलिन बताया है और एब्सिसिक अम्ल बताया है। ऑक्सिन जो होता है वो तने के शीर्ष में पाया जाता है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। दूसरा कौन सा था अपना, जिब्रेलिन जो था जो तने की लंबाई को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, वृद्धि को कम करता है, यानी कि उसको संदमित करता है, नियंत्रित करता है। तो 3 तो होते हैं वृद्धि बढ़ाने वाले हार्मोन और एक होता है वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन। इसको अच्छी तरीके से याद रखें। दूसरा सवाल बिल्कुल सेम सवाल ये पूछा गया है, ऐसे कि ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। तो उसी के अंतर्गत कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में ही ये सवाल भी पूछा गया है कि दो तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं उनके मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो उनके मध्य खाली स्थान को कहा जाता है द्रुमिका, सिनॉप्स, एक्सन या फिर आवेग के नाम से जानते हैं। कैसे होता था, इसमें ये एक एक्सोन होता था और एक्सोन का ये होता था एक अंतिम सिरा जो था, और इसके संपर्क में होती थी दूसरी तंत्रिका कोशिका जो है वो इस प्रकार से। अब हमने बात की थी कि ये इसका अंतिम सिरा जो है एक्सोन का अंतिम सिरा है, और ये दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म होते हैं, और इनके बीच में अगर अपन बात करें तो क्या होता है, इनके बीच में ये एक खालिस्तान पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, और इसी खालिस्तान को क्या नाम दिया है हमने, स्नैप्स के नाम से जाना है, और ये सवाल पूछा गया है। तो एनसीईआरटी को दोस्तों एक बार अच्छे ढंग से आपको क्या कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए।